जैविक खेती से मिलता नया जीवन दान। हरियाणा सरकार के प्रयास ला रहे रंग। जैविक खेती को तेजी से अपनाता महारा किसान। जैविक खेती में लागत कम, मुनाफा ज्यादा। प्राकृतिक खेती कृषि की प्राचीन पद्धति है जिसका महत्व हमारी भूमि के लिए कई मायनों में बहुत ज्यादा है, तो वहीं समाज और मानवता के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक खेती भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। नेचुरल फार्मिंग में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि प्रकृति में आसानी से उपलब्ध होने वाले प्राकृतिक तत्वों, जीवाणुओं के उपयोग से खेती की जाती है। ये पद्धति पर्यावरण के अनुकूल है और फसलों की लागत कम करने में भी कारगर है। प्राकृतिक खेती में जीवामृत, धन जीवामृत एवं बीजामृत का उपयोग पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग फसलों पर घोल के छिड़काव या सिंचाई के पानी के साथ में किया जाता है। प्राकृतिक खेती में कीटनाशकों के रूप में नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्न्यास्त्र, सोठास्त्र, दृशापर्णी, नीम पेस्ट, गौमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। पिछले कई वर्षों से ज्यादा मुनाफे के चक्कर में किसान रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग फसलों पर करते आ रहे हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक शक्ति खत्म हो चुकी है एवं भूमि के प्राकृतिक स्वरूप में भी बदलाव हो रहे हैं, जो किसानों के लिए काफी नुकसानदायक है। रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग से जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसके अलावा किसानों की फसल पैदावार कमाई का आधा हिस्सा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक खरीदने में चला जाता है, क्योंकि रासायनिक कीटनाशक काफी महंगे होते हैं। मानव जीवन के नजरिए से भी देखें तो रसायन युक्त खेती खतरनाक है। इसके बहुत से दुष्प्रभाव भी देखे गए हैं। अत्यधिक उत्पादन की दौड़ में प्रकृति के मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में नहीं रखा गया। खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग होने लगा। इसके परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों से उत्पादित अनाज, फल और सब्जी, दूध का सेवन मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से भूमिगत जल, नदियों के जल में नाइट्रेट का स्तर बढ़ता जा रहा है। जो मनुष्य इन जहरीले रसायनों के सीधे संपर्क में आते हैं, उससे बीमारियां मनुष्य को होने लगती हैं। यही कारण है कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है और हरियाणा में बीजेपी सरकार आई है, तभी से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए हरियाणा सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई हैं, जहां एक तरफ नेचुरल फार्मिंग के लिए किसानों को तरह तरह की सब्सिडी दी जा रही है, तो वहीं प्राकृतिक खेती करने से किसानों की आय में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार किसानों को खेती की नई नई तकनीकों से रूबरू करवा रही है, ताकि किसानों को खेती करने में और भी ज्यादा आसानी हो सके। किसान भी खेती के लिए आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सरकार की नीतियों पर वो खराबी उतर पा रहे हैं और खेती में भी मुनाफा हो रहा है। हरियाणा में आज प्राकृतिक खेती के लिए किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, वो रंग ला रहे हैं। अनगिनत किसान ऐसे हैं जो पारंपरिक और रसायन युक्त खेती को त्याग कर जैविक खेती कर रहे हैं। ऐसे किसान खुद को प्राकृतिक खेती के जरिए उन्नति की अलग राह पर लेकर चल पड़े हैं। इन्हीं में से एक प्रगतिशील किसान हैं कनीना के गांव भड़फ के रहने वाले रवि प्रकाश। रवि प्रकाश पारंपरिक खेती छोड़कर ऑर्गेनिक खेती कर लाखों रुपए कमा रहे हैं। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से कंपनी में अच्छा पैकेज छोड़कर भड़फ गांव के रवि प्रकाश अब जैविक खेती लगातार कर रहे हैं। जैविक खेती के लिए खाद घर और आसपास के उपलब्ध चीजों से ही वो बनाते हैं। रवि बड़े रूप में सब्जी की खेती कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान रवि प्रकाश ने बताया कि फिलहाल उन्होंने कपास और बाजरा उगा रखा है। मेरा नाम रवि प्रकाश है सर। ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, हाँ जी। ये अपने कहाँ से ट्रेनिंग ली और किस प्रकार से आप इसकी खेती? तो सबसे पहले बताऊं कि मैंने अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने एक अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया था। कुछ समय काम करने के बाद मेरा मन वहाँ नहीं किया काम करने का, तो मेरे पिताजी एक अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर रहे हैं, तो मैंने अपनी इसी खेती की लाइन में आके अपना काम शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद मैंने देखा कि जैविक खेती करना सही रहेगा, उचित रहेगा, तो मैंने इसकी ट्रेनिंग ली। जैविक खेती करने की डिपार्टमेंट के संपर्क में, उन्होंने मेरे को जैविक खेती की ट्रेनिंग दिलवाई, बताया कैसे क्या करना है। तो वहां से आने के बाद मैंने अपनी जैविक खेती करना स्टार्ट कर दिया था सर। जैविक खेती करने के साथ साथ
मैंने देखा कि जैविक खेती में क्या क्या बेनिफिट है। हालांकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसमें जो पैदावार होती है वो कम होती है, पर टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम होता जाता है 2 से 3 साल बाद पैदावार अच्छा होने लगता है। अब जैविक खेती करते हैं तो अच्छा पैदावार हो रहा है, अच्छी बेनिफिट हो रहा है, और हमारी जो फसल का उत्पाद होता है अच्छे रेट में हमारा सारा सेल हो जाता है। किस प्रकार से आपको ये आया कि मैंने ये खेती करनी? एक्चुअल क्या है कि सर मेरे पिताजी वैसे तो 7-8 साल से 1 एकड़ में हमारे घर खाने के लिए 1 साल उसमें गेहूं लगाते थे, 1 साल बाजरा, उसे हम घर यूज करते थे। उसमें सिर्फ क्या वर्मी कंपोस्ट यूज करते थे, वो 7-8 साल से करते आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अभी मार्केट की जो डिमांड है उस चीज को देखते हुए सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि किसान जैविक खेती को अपनाएं, जैविक खेती करें। इन चीजों को देखते हुए मैंने फैसला किया कि हम टोटली जैविक खेती करेंगे, और आज मैं 10 एकड़ की जैविक खेती कर रहा हूँ। इसके लिए मेरे को हमने एक एफपीओ बना रखा है, उसके माध्यम से ट्रेनिंग मिली, डिपार्टमेंट की हेल्प मिली, डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग दिलवाई। तो अब मैं 10 एकड़ में जैविक खेती कर रहा हूँ। अभी जो बाजरा कपास लगा रखा है मेरे पास, 4 से 5 एकड़ में बागवानी भी कर रखी है मैंने। मैं पालेज भी करता हूँ, जब अभी आने वाले टाइम में सब्जियां लगाएंगे वो सारी मल्चिंग ड्रिप ऊंचे लगाएंगे। जो डिपार्टमेंट जैसे बोलता है कि वो मैंने पूरे जैसे मिनी लगाता हूँ, माइक्रो लगा इरिगेशन लगा रखा है, तो पानी की बचत भी होती है, पैदावार भी अच्छी होती है इन चीजों से। प्रगतिशील किसान रवि कुमार का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद एक अच्छी कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब की थी। उनका मन नौकरी में नहीं लगा और उनके दिमाग में ऑर्गेनिक खेती करने का जुनून आ गया। उन्होंने कंपनी की जॉब छोड़कर बागवानी विभाग से ऑर्गेनिक खेती करने की ट्रेनिंग ली। उसके बाद उन्होंने अपने ही खेतों में ऑर्गेनिक खेती करना स्टार्ट कर दिया। प्रगतिशील किसान रवि कुमार ने बताया कि उनके पिताजी भी एक बहुत बड़े किसान हैं। उन्होंने उनसे भी काफी मदद ली। उन्होंने बताया कि स्टार्टिंग में काफी मेहनत करनी पड़ी, पैदावार काफी कम हुई, उसके बाद धीरे धीरे पैदावार भी बढ़ने लगी। रवि अपने घर पर ही खाद तैयार करते हैं। उन्होंने बताया कि उनकी फसल अच्छे पैसों में बिक जाती है। फिलहाल उन्होंने कपास और बाजरा अपने खेतों में लगा रखा है। बाजरे में पानी देने के लिए वो ड्रिप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पानी की भी काफी बचत होती है और पैदावार भी अच्छी होती है। रवि ने बताया कि फिलहाल वो 10 एकड़ में जैविक खेती कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कृषि विभाग के डिपार्टमेंट से इस बारे में ट्रेनिंग ली है। प्रगतिशील किसान रवि कुमार ने जानकारी दी कि सरकार की तरफ से उन्होंने मिलने वाली योजनाओं का काफी फायदा लिया। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाएं एक से एक बढ़कर चल रही हैं। भावांतर भरपाई योजना, अगर आपकी पैदावार कम होती है तो उसके अकॉर्डिंग सरकार उन्हें पैसा देती है। इसके अलावा सब्जी या कोई फसल अगर उगाते हैं तो उसका बीमा भी होता है। अगर आपकी फसल खराब हो जाती है तो सरकार उसका भुगतान करवा देती है। उन्होंने बताया कि सरकार की बहुत अच्छी पहल है और यही कारण है कि वो अच्छी कंपनी को छोड़कर जैविक खेती कर रहे हैं। उन्होंने अन्य किसानों से कहा कि प्राकृतिक खेती करें और अच्छा बेनिफिट प्राप्त करें। बाजरा जो लगा रखा है इससे क्या फायदा होता है? आज के टाइम सर जो गवर्नमेंट हमारी केंद्र सरकार भी, हरियाणा सरकार भी मोटे अनाज के ऊपर पूरा जोर दे रखा है उन्होंने कि मोटे अनाज का उत्पादन लो, मोटे अनाज खाओ, अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो ऑर्गेनिक बाजरा मिलता है, बाजरा खाने में बहुत अच्छा है, बहुत गुणकारी है। आजकल मार्केट में बाजरा के बहुत अच्छे प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे बिस्किट आ रहे हैं, लड्डू आ रहे हैं, बहुत चीजें बन के आ रही है बाजरे की। अगर अच्छा ऑर्गेनिक बाजरा मिलता है तो आप उसका यूज करो, और अच्छे पौष्टिक होता है और बहुत अच्छा बेनिफिट होता है इसका यूज करने से। जो क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बाजरा गेहूं खाने की चीजें हैं, जो भी अन्य फसलें हैं, आप उसमें केमिकल ना डाल के जैविक तरीके से तैयार करो, ताकि उसकी गुणवत्ता अच्छी बनी रहे और जो हम खाएं तो हमें अच्छा लाभ मिले उस चीज का। तो ऑर्गेनिक खेती करने से देखो सर, जो गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे कि अब हम सब्जी लगाते हैं, उनमें सरकार की एक स्कीम चली हुई भावांतर भरपाई योजना, उसके तहत जितना भी पैदावार कम होती है उसके अकॉर्डिंग वो मिलता है। इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस होता है, हम अपने बाग का सब्जी लगाते हैं उसका, बाकी फसलें हैं सबका हम इंश्योरेंस करवा सकते हैं, ताकि कोई भी दिक्कत आए, किसी भी प्रकार से कोई क्षति हो जाए तो गवर्नमेंट उसका भुगतान करवा देती है। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की भी। और मैं तो ये चाहूंगा कि मैंने जो नौकरी छोड़ के जो आज ये काम कर रहा हूँ, इसमें काफी अच्छा लग रहा है, काम करके भी काफी अच्छा बेनिफिट भी हो रहा है। तो मैं सभी से यही करना चाहूंगा कि अपनी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती को अपनाएं और अच्छा बेनिफिट प्राप्त करें। प्रगतिशील किसान रवि कुमार न सिर्फ खुद बल्कि दूसरे किसानों को भी ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से किसानों को जागरूक करने के लिए कैंप लगाए जाते हैं और किसानों को बताया जाता है कि किस प्रकार से जैविक खेती करनी है। साथ ही सरकार किसानों के लिए नई नई स्कीम लेकर आई है। किसानों के लिए कल्याणकारी इन योजनाओं के जरिए किसानों को अच्छा लाभ मिलता है। रवि कुमार ने किसान प्रगति मेले में मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार भी हासिल किया है। उन्होंने कहा कि आज सरकार किसानों के लिए बेहद अच्छा काम कर रही है। जो भी किसान नेचुरल खेती कर रहे हैं उनका सर्वे करवाकर उनको काफी सहायता मिलती है। प्रगतिशील किसान ने बताया कि हमने FPIO बना रखा है, जिसमें 500 प्लस मेंबर हैं और हमारी टाइम पर ट्रेनिंग होती रहती है। कैंप आयोजित होते हैं, वहीं किसानों को जागरूक भी किया जाता है।
सहायता मिलती है? सर सरकार से हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है सर। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा टाइम टाइम पे सर किसानों के लिए कैंप लगाए जाते हैं, जागरूक किया जाता है कि कैसे क्या करना है। और जो नई स्कीमें आती है जैसे हाइब्रिड वेजिटेबल की आई, बम्बू स्केटिंग की आई, मिनी वगैरह, इन सबको अच्छा बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट के तहत। और अभी सरकार के द्वारा तो सर इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो किसान मेला हुआ था 12 से 14 मार्च को, उसमें मेरे को सर हरियाणा का मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत फर्स्ट प्राइज मिला है सर मेरे को पूरे हरियाणा में। तो मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट इस चीज में बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा प्रयास कर रही है। अभी जो भी किसान नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उनके भी सर्वे करवाया जा रहा है, उनको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा लोग प्राकृतिक खेती से आए और प्राकृतिक खेती से जुड़े। आप और किसी किसान को भी ट्रेनिंग देते हैं? हाँ बिल्कुल सर, हमने एफपीओ बना रखा है। हमारे एफपीओ में तकरीबन 500 प्लस मेंबर है। हमारे टाइम टाइम पे ट्रेनिंग होती रहती है, हम कैंप आयोजित करते हैं, डिपार्टमेंट भी आता है, हम भी करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं प्राकृतिक खेती करने के लिए, जैविक खेती करने के लिए, और हम किसानों को ट्रेनिंग भी देते हैं इस चीज की सर। समय के हिसाब से देखें तो एक तरफ हम पौधारोपण कर रहे हैं जिससे कि पर्यावरण को और ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ आज के समय में भी मुनाफा कमाने के चक्कर में कीटनाशकों का प्रयोग खेती में बहुत ज्यादा हो रहा है। इसी वजह से खेती योग्य भूमि भी बंजर बनती जा रही है। जमीन में मौजूद ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा भी धीरे धीरे घट रही है। यही कार्बन जमीन की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने में मुख्य कारक होता है। यही कारण है कि जमीन की उर्वरक शक्ति को बनाए रखने के लिए जैविक खेती आज के समय की मांग है। शुरुआत में पारंपरिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती को अपनाने में कठिनाई जरूर होती है, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं के कारण आज प्राकृतिक खेती करना काफी आसान हो चुका है। साथ ही पारंपरिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती करने में लागत कम आती है और मुनाफा काफी ज्यादा होता है। आज के समय में किसान भी काफी जागरूक हो रहा है। समय के साथ हरियाणा के किसान ने अपने आप को बदला है और साथ ही खेती की नई तकनीकों को किसान अपना रहा है। यही कारण है कि आज हरियाणा का किसान उन्नतिशील और खुशहाल किसान कहलाया जाता है।